एंटी फाइनेंस द्वारा वित्त पोषित तथा वाइफ द्वारा संचालित डिजिटल सखी परियोजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। जी हाँ, खबर जनपद कुशीनगर से है, जहां एक मैरिज हॉल में एंटी फाइनेंस द्वारा वित्त पोषित तथा वाइफ द्वारा संचालित डिजिटल सखी परियोजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन ज्वाइंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर सीमा सिंह द्वारा किया गया, जिसमें परियोजना में सभी चयनित गांव की ग्राम प्रधान, सभासद, सचिव, पंचायत सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, आशा कार्यकर्त्री के साथ साथ इस कार्यशाला ग्राम प्रधान, सभासद, सचिव, पंचायत सहायक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती के साथ ही इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में हाटा विकासखंड के एडीओ मैडम एवं विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के ब्लॉक मिशन मैनेजर अनिल कुमार जी और सुकरौली के चेयरमैन राजनीत कश्यप रहे। इस साल का शुभारंभ करते हुए MIS ऑफिसर निरंजन द्वारा डिजिटल सखी परियोजना का विस्तृत परिचय दिया गया तथा सीमा सिंह के द्वारा संस्था का भी परिचय दिया गया। वाइफ द्वारा कुशीनगर जिले में चल रहे कार्यों की जानकारी दी गई। इस क्रम में डिजिटल सखी ने अपने कार्यों की रूपरेखा बताया और अपना परिचय देते हुए क्षेत्र में किए गए कार्यों एवं अपने अनुभवों को भी साझा किया। इसी क्रम में ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पे भी प्रकाश डाला गया। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि ग्रामीण स्तर पर महिला उद्यमी को सशक्त बनाना एवं उनकी आजीविका में सुधार लाना तथा वित्तीय साक्षरता और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना ही इसका मूल उद्देश्य रहा। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का जन जन तक पहुंच स्थापित करना। कार्यशाला के अंत में ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर के द्वारा सभी अतिथियों को धन्यवाद एवं आभार भी व्यक्त किए गए। इस कार्यशाला में सभी डिजिटल सखी और सभी अधिकारी मौजूद है। वहीं आप देख सकते हैं कि कार्यशाला में किस तरीके से संबोधन किया गया, मौजूद जिम्मेदारों ने क्या कहा, सुनते हैं डिजिटल सखी कार्यक्रम की पूरी कहानी जिम्मेदारों की जुबानी। प्रस्तुत है श्रीनिवास तिवारी की एक खास रिपोर्ट। बहुत ज्यादा लोग कहते हैं ना, उल्टी बता रहे, ज्यादा तो लोग नहीं बताते हैं और ऐसे लोग जो मुफ्त होते हैं वो बता ही देते हैं। ऐसा योग हो गया कि इसमें हर तरह के लोगों के सब चीज़ दे दिया, खेती से लेकर के बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, किसी का भी समय उसमें व्यस्त हो जा रहा है। तो ऐसी शिक्षा आप लोग की अगर आप उसमें निपुण हैं, आप हमारे गाँव में जाकर के जाकर के जो महिलाएं घर से बाहर काम न करिए, निकलना बुराई कोई नहीं है। आप सारी चीज़ों को उनको सिखाइए। जो भी चीज़ें अच्छी हैं, बुरी चीज़ें तो अपने आप जल्दी ग्रहण हो जाती है, लेकिन अच्छाई जल्दी नहीं मिलता है, तो अच्छाइयों पे जाइए, यही हमारा जहाँ सब लोग अनपढ़ हो, उनको कैसे तुम समझाते हो? हम अगर कहीं भी अनपढ़ परिवार मिल जाते हैं तो पहले हम जाते हैं उन्हीं के भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, उनके घर की भाषा में, उन्हीं के हिसाब से उनको हम लोग समझाते हैं और जैसे जैसे वो लोग थोड़ा समझती हैं वैसे वैसे हम लोग थोड़ा उनको अपने और अग्रसर कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। उसके बाद उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के व्यवहार में हम उनको सिखाते हैं और समझाते हैं, जिससे वो आसानी से समझ जाते हैं। क्या लग रहा है सुकरौली ब्लॉक में अभी भी अनपढ़ लोग हैं? अभी भी अनपढ़ लोग नहीं है, मैक्सिमम लोग को हमने शिक्षित कर दिया है और जो भी अनपढ़ लोग हैं हम लोग अग्रसर है अपने वर्ग को लेके। अगर कहीं भी ऐसा होता है तो हम लोग उनको शिक्षित करने में पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ लोगों को ही शिक्षित बना रहे हैं। क्या नाम है? मैं डिजिटल सखी निशा जायसवाल हूँ। और अपने संस्था के बारे में बताएं।
सभी को धन्यवाद बहुत बहुत। आज हमारे यहाँ पे कार्यशाला थी जो डिजिटल सखी परियोजना के तहत कराई गई है, जिसमें समस्त चेयरमैन सर एवं सभासद सर एवं प्रधान व हमारी डिजिटल सखियां आंगनवाड़ियां सभी लोग उपस्थित रही हैं। हमारे बीच में हाटा से एडीओ मैडम भी उपस्थित थी, जिनके माध्यम से ये कार्यशाला का संपन्न कार्य किया गया, जिसमें हमारी बायब संस्था के माध्यम से डिजिटल सखी परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें LNT का एक हमारा बहुत बड़ा सहयोग है, जिसके माध्यम से हम इस कार्य को आगे तक ले जा रहे हैं और हमारी डिजिटल सखियों के माध्यम से हम घर तक पहुंच बना रहे हैं, जिसमें हम महिलाओं को, वो ऐसी महिलाओं को समझा रहे हैं जो डिजिटल पेमेंट के बारे में नहीं जानती हैं, वो नहीं जानती हैं कि वित्तीय साक्षरता क्या होती है, तो उनको हम किस प्रकार से बताते हैं कुछ मॉड्यूल के माध्यम से कि वो अपना बजट बनाएं। अपने घर के कार्यों में बजट बना के जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें आसानी होती है, हमारे घर का बजट गड़बड़ाता नहीं है, जिसके माध्यम से हमें एक आसान जीवन जीने का भी परिचय मिलता है। तो ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था कि जिसमें डिजिटल सखियां को कुछ हम नया दे पाए, जिससे कि वो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य कर रही हैं उन पे उनको आसानी हो। हम चाहते थे कि हमारा प्रधान और हमारा चेयरमैन सर और हमारे सभासद सभी का हमारा सहयोग रहे, जिसके माध्यम से हम इस कार्य को एक अहम भूमिका की निभाएं और इस कार्य को हम सफल बनाने में आगे जाएं। तो इस माध्यम से हमने ये कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें डिजिटल सखियों के माध्यम से हम ग्रामीण महिलाओं को भी रोजगार देने की बात करते हैं, उनको हम ट्रेनिंग दिला के उनको वित्तीय साक्षरता भी कर रहे हैं और साथ में उनको कुछ हम सहयोग भी कर रहे हैं उनकी व्यवसाय को लेके, चाहे वो डिजिटल पेमेंट को लेकर हो, वो किस प्रकार से अपने कार्य को, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती है, उनको मुद्रा लोन के माध्यम से सहयोग भी कर रहे हैं और उनको कुछ हमारी बायब संस्था भी सहयोग कर रही है, जिसका जो भी चीजें हैं, किसी को कुछ चाहिए या किसी को ट्रेनिंग चाहिए या किसी को अन्य प्रकार का सहयोग चाहिए, तो उस पे भी हम पूरा सहयोग कर रहे हैं और डिजिटल सखी के माध्यम से हम घर घर तक, गांव गांव तक अच्छे से पहुंच बना पा रहे हैं, लोगों को डिजिटल फ्रॉड के बारे में भी बता पा रहे हैं और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये डिजिटल सखी जो आप बना रही हैं, उससे जुड़ने के लिए कितनी योग्यता चाहिए और क्या उन लोगों को पेमेंट मिलता है, किस बेस पे आप रखती हैं? डिजिटल सखी परियोजना में जुड़ने के लिए एक हर ग्राम पंचायत में नियुक्तियां निकली थी कि हमने 25 ग्राम पंचायतों में जोड़ा है और पूरा टोटल कुशीनगर जिले में हमने 100 गांव में ये डिजिटल सखी परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें हमारे 5 ब्लॉक हैं, जिसमें हमारा सुकरौली ब्लॉक है, हाटा ब्लॉक है, फाजिल नगर है, पटरौना है, खड्डा है। इन 5 ब्लॉकों से हमने अपनी डिजिटल सखी परियोजना का शुरुआत किया है, जहां पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक डिजिटल सखी की नियुक्ति निकली थी, जिसपे हमारी डिजिटल सखी की योग्यता 12वीं पास से लिया गया था। कम से कम उसको 12वीं पास हो, इंटर, BA, हाई स्कूल। इसमें हाई स्कूल से क्या है कि थोड़ा सा ये जो उसमें हम लोग काम करते हैं तो थोड़ा सा डेटाबेस रहता है, तो उस पे हमें योग्यता कम से कम इंटर हो, उसके आगे भी हो तो उसको कार्य करने में आसानी होती है। और उसमें आपको दिक्कत महसूस नहीं होता है? हाँ, कहीं कहीं बहुत सारी चुनौतियां भी आती हैं जब डिजिटल सखी अपने घर से निकलती है ड्रेस पहन के, तो जब महिलाओं के पास जाती है हर घर में, तो महिलाएं कहती हैं कि नहीं, हमें इससे नहीं जुड़ना, आप आई हैं, बहुत फ्रॉड हो रहा है, हमारा आधार नंबर न ले। तो हम उनको शालीनता से बैठ के उनको समझाते हैं कि हम आपका आधार नंबर भी नहीं लेंगे, आपके साथ किसी भी प्रकार का फ्रॉड होने से ही बचाएंगे। तो हम उस पर छोटे छोटे क्लिप बताते हैं कि किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी OTP आती है तो हमें किसी को नहीं बताना, जिससे हम फ्रॉड से भी बच सकते हैं। और डिजिटल सखी का जो पेमेंट है वो 5500 रुपए है, 300 रुपए उसको प्रतिमाह मोबाइल के लिए दिया जाता है और उसका जो आने जाने का भत्ता होता है वो पूरी संस्था ही उठाती है और उसका कुछ टारगेट निर्धारित किया जाता है कि वो कितने लोगों तक एक महीने में पहुंचेगी, कितने घरों को कवर करेगी, उसके साथ साथ कितने ऐसे लोगों को जो बहुत सारे पीड़ित लोग हैं गांव में, प्रधानों के माध्यम से उन तक सरकारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही, उनको भी हमारी डिजिटल सखी घर घर जाके उनको उन योजनाओं के बारे में बताती है। जैसे कि सरकारी योजनाओं में वृद्धा पेंशन है, किसी को नहीं मिल रहा है तो अप्लाई भी करवाते हैं, अगर उसका आने लगता है तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट रहता है कि हमारी डिजिटल सखी सरकारी योजनाओं से भी लोगों को जोड़ रही है और उनको लाभ दिला रही है। तो ये है कि ना तो हम किसी से किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं, प्लस में हम सिर्फ इतना सहयोग की भावना से कर रहे हैं
कि लोगों की मदद हो, मदद के माध्यम से लोग हमें जाने या ना जाने, लेकिन कम से कम डिजिटल सखी रहे उस पद पे या ना रहे, लेकिन उसको दुआएं मिलेंगी। तो ये सारा समझ के हम लोग समाज की सेवा कर रहे हैं, जिसपे हमारी डिजिटल सखी बहुत अच्छे से कार्य कर रही है और वो अपने कार्य को बखूबी ढंग से निभा रही है। आज उनकी पहचान बन गई है घर घर पे। वो उनको, अब कुछ लोग ऐसे हैं, जब स्टार्टिंग में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज वो स्थिति है कि लोग उनको बुलाते हैं कि आप आइएगा मेरे घर, मुझे इस योजना के बारे में बताइएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्कीम है जो हम लोग चला रहे हैं। बस आप सभी का सहयोग चाहिए, जिससे हम इस कार्य को आगे करने में, बढ़ने में मदद मिले। बहुत बहुत कार्यक्रम में आप आए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद। देखिए, इस कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ। डिजिटल सखी के बारे में सुना था। हमारे वहाँ की जो डिजिटल सखी है वो बताती रहती है अपने कार्यशैली के बारे में। वो लोग यह बैग संस्था द्वारा जो डिजिटल सखी का प्रोग्राम किया गया है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है, जो हमारे क्षेत्र में गाँव में जो निवास करते हैं कि जो डिजिटल फ्रॉड होता है उसके बारे में ये लोग सबको जागरूक करते हैं। और हमारे समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन संस्था है। नहीं तो आए दिन सुनने को मिलता है कि हमारे बैंक से इतना अमाउंट गायब हो गया, हमारे बैंक से इतना अमाउंट गायब हो गया, लेकिन इन लोगों के ट्रेनिंग के बाद कुछ लोगों में सुधार आ रहा है और बहुत सी चीजें जो घर बैठे अपने घर आ सकती है, जैसे गैस हुआ, घर से बैठे औरतें चाहे तो ऑनलाइन कर सकती हैं, गैस आ जाएगा, चाहे जो भी व्यवस्था है। इस समय संपूर्ण भारत में पूरा विश्व डिजिटल हो गया है, इसलिए डिजिटल की तरफ हर व्यक्ति को सतर्कता पूर्वक अपना कार्य करना चाहिए। और मैं इन सखियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये लोग हमारे क्षेत्र में जागरूक होकर लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिससे हमारे क्षेत्र में फरार होने से बच